इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। गाय की पूजन करके इस अभियान का शुभारंभ करना चाहते हैं और पूजा के साथ ये अभियान का शुभारंभ। अमृत मंथन से निकली थी गौ माता। कहीं न कहीं गौ माता को जब हमने स्वीकार करा, जब हमने उनको देवी के रूप में स्वीकार करा है। पर आजकल शहर में गायों को ढूंढना पड़ता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर हम धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। नमस्कार, इन्फॉर्म वुमन में आप सभी का स्वागत है। इन्फॉर्म वुमन सनातन को केंद्र में रखकर सत्य पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता देवासी ने समूचे क्षेत्र में कायम करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सत्य को धरातल पर रखकर हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो कार्य करें जो हमारे सनातन में लिखा हुआ है। आज हम महापुराण, 6 शास्त्र और ग्रंथों में वर्णित गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा को लेकर एक विशेष अभियान हम चलाने जा रहे हैं। आओ गोपाल। हमारे चैनल के चीफ एडिटर राजेश व्यास जी की संकल्पना, और हम उनसे चाहेंगे कि ये संकल्पना को साकार करने के लिए आपके मन में क्या विचार आया है और किस तरह देवास के वो लोग जो गोपालक हैं, जो गोपालक बने और गोपाल के रूप में बन करके गौ माता की रक्षा करें। इस भाव के साथ मैं जानना चाहूँगा हमारे चीफ एडिटर राजेश व्यास जी से कि अपने इन्फॉर्म वुमन चैनल के माध्यम से ये अभियान आप किस तरह शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज एक स्पेशल अभियान हम शुरू कर रहे हैं, आओ गोपाल बने। इसको लेके हमने अपनी एक एडिटोरियल कॉन्सेप्ट तैयार किया है और शहर के संप्रांत जनप्रतिनिधियों के साथ, कई वरिष्ठों के साथ आज इस अभियान का शुभारंभ करना है। इस अभियान के पीछे मूल जो है वो गाय का संरक्षण है, और गाय का संरक्षण हम बहुत ज़मीनी स्तर पर करें। ऊपर से कई बार योजनाएं बनती रही हैं लेकिन काम नहीं हुआ है। अब हम इस योजना पे एक व्यक्ति के दायित्व में एक गाय देना चाहते हैं कि वो उसका संरक्षण करें, और उस पर कैसे काम होना है इसके लिए हम आज इसका एक औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद हम लगातार इसकी सीरीज चलाएंगे और इस पर काम करेंगे। आज हमारे साथ कई सारे जनप्रतिनिधि हैं। फिर आप निवेदन एक बार सभी का हम परिचय कर लें, फिर आपसे हम जानेंगे कि गाय का इस समय क्या हमें और इसको मजबूत करना चाहिए, गाय की इस समय दशा क्या है और सनातन में गाय का क्या महत्व है, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। एक परिचय हम कर लेंगे। आज हमारे बीच में देवास के वो सम्राट और प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं और शहर के लिए नहीं, वो सनातन के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय कैलाश दादा साहब, देवास के एक प्रसिद्ध समाजसेवी और बड़े व्यवसायी होने के साथ साथ सनातन को केंद्र में रख करके अपने जीवन को सर्वव्यापी बनाने के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं कैलाश दादा साहब। हमारे बीच में देवास के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी आदरणीय अशोक लखवानी जी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में देवास के समाज सेवी सुभाष अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हमारे देवास के जनप्रिय नेता जिन्हें कहा जाता है और नगरपालिका निगम के सत्तापक्ष नेता हैं, पार्षद हैं, और देवास में सनातन को लेकर के बड़ी भूमिका निभाने वाले मनीष सेन साहब हैं। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अटारिया उपस्थित हैं। हमारे बीच में पंकज जी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, हमारे पंकज जी वर्मा। हमारे बीच में समाज सेवी राजेश गुप्ता जी हैं। हमारे बीच में अविरंग संस्था के माध्यम से गौशाला चलाने वाले बसंत वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और हमारे बीच में क्रिएटिव एक्टिविटी की संस्था के माध्यम से समाज सेवा में एक बड़ा काम करने वाली
डॉक्टर मनीषा बाफना उपस्थित है। साथ में हमारे बीच में बड़े लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सब इनसे जानेंगे कि हमारा जो अभियान है उस अभियान में देवास कितना सहयोगी होगा और इस अभियान की सार्थकता में देवास इस अभियान को किस पटक पर स्थापित करेगा। आइए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे एक्टर रेडी त्रिपाठी जी से। सर, गाय का महत्व सनातन धर्म में इतना अधिक बताया गया है कि ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएँ गाय के महिमा का वर्णन किया है। इस तरह से वेदों में उसको इतना महिमा मंडित किया गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, जिसमें 12 आदित्य, 11 वसु, 8 रुद्र और इस तरह से कुल मिला करके 33 कोटि के देवता गाय के ही शरीर में पाए जाते हैं। इसलिए गाय हमारे लिए गौ माता कही गई है। गाय हमारे लिए वेदों में गौ माता की गई, हम गाय को गौ माता के रूप में पूछते हैं। हमारे बीच में हरे कैलाश डागा जी है। आप बताइए, हमने ये जो अभियान शुरू किया है इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घर में गौ पालक और हर बालक गौ पालक, इस भाव के साथ हमने ये अभियान को शुरू किया है। आप बताइए इस अभियान में हमारा चैनल किस तरह की भूमिका लेगी? गौ सेवा हर हिंदू सनातन धर्म में सभी के पास होना चाहिए। तो गौ सेवा की जितनी सेवा हो वो कुल मिला के गौ सेवा को गौ माता ही माना जाता है। सनातन धर्म सभी जो गाय होना चाहिए। आपके पास गाय है, आप अगर नहीं है तो गोद लेंगी? है मेरे पास, नहीं होती तो मैं ले लेता। अग्रवाल जी आप बताएं कि ये जो अभियान हमारा है आओ गोपाल, ये अभियान किस तरह सार्थक है? ये बहुत अच्छा अभियान है। ये देवास से अच्छी शुरुआत हो रही है। ये तो हिंदू धर्म में होना चाहिए। हिंदू धर्म में अधिकतर जैसे मैं खुद भी गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी लेके जाता हूँ, और मेरे घर पे नहीं तो मैं क्या, जैसे मेरी दुकान पे आती है तो मैं उनको खिलाता हूँ। और हिंदू धर्म में ये अच्छी चीज़ है और होना चाहिए। हर सनातनी को कुत्ते के लिए और गाय के लिए रोज़ा रोटी निकाल के उनको सेवा करना चाहिए। और गाय नहीं पा सकते तो जहाँ गौशाला है वहाँ जाके देना चाहिए। हमारे यहाँ गाय नहीं, लेकिन गाँव में अवश्य है। और गाय हमारी माता है, यही मानते हैं गाय हमारी माता है। इसी प्रकार से माता है, जिस प्रकार से एक माँ है और एक शिशु है, इसी प्रकार से गाय हमारी माता है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों का संरक्षण करती है, उसी प्रकार से गाय माता भी इस सृष्टि का संरक्षण कर रही है। अगर मैं अपनी विधा की बात करूँ, चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करूँ, तो आज से 30 वर्ष पूर्व जो खेती की जाती थी वो गाय के गोबर से की जाती थी। आज जो खेती की जा रही है पेस्टिसाइड से की जा रही है, केमिकल डाला जा रहा है खेतों में, उसी से हमारी उर्वरक क्षमता भी कम होती जा रही है। और गाय के दूध की अगर हम बात करें तो पहले जो बच्चे, छोटे नवजात बच्चे होते थे, उन्हें गाय के दूध से मालिश की जाती थी। आज केमिकल वाले तेल आने चालू हो गए। दूसरा, पहले जब हम देखते थे कि गाय में जब किसी पेशेंट को अगर कोई पैरालाइज वाली शिकायत होती थी तो गाय के उससे ही मालिश की जाती थी, तो उसमें भी लाभकारी है। और गौमूत्र की तो महिमा अलग ही है, हम सब लोग जानते हैं कि गौमूत्र की महिमा कितनी है। तो ओपन मीडिया कंपनी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म में हर सनातनी को गाय पालना भी चाहिए, गाय को माता मानते हैं। और ये जो अभियान चलाया है, हर घर में कम से कम ये एक गाय पालने का जो अभियान है इनका, गोदी लेने का, ये बहुत बढ़िया है। मैं इस पर धन्यवाद। भोपाल के देश में इन्फॉर्म ह्यूमन द्वारा जो ये अभियान चलाया गया, आओ गोपाल बने, ये बहुत ही प्रशंसनीय और स्तुत्य अभियान है। और ये देश का और हमारे देवास नगर का भी ये दुर्भाग्य है कि भोपाल के देश में हमको ये अभियान चलाना पड़ रहा है। इसके पीछे के कारणों को यदि हम देखें तो एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत लोगों का जो था, उसकी चपेट में ये देश के लोग आए हैं। परंतु ये बहुत ही एक अच्छा अभियान हमने प्रारंभ किया है। मैं देवास नगर सहित पूरे जिले के किसानों से भी और नगर के जो लोग गाय गोपालक बन सकते हैं,
जो स्वयं गाय पाल सकते हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, जो स्वयं किसी कारणवश निगस्ताकरण या स्थान के असुविधा के कारण गाय नहीं पाल सकते उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से अपना एक ये जो यज्ञ इन्फॉर्म ह्यूमन द्वारा प्रारंभ किया गया है इसमें अपनी आहुति डाले और गोपालक या तो वे स्वयं बने या जो लोग गोपालन कर रहे हैं या गौशाला में वहाँ पर अपना सहयोग दें। दूसरी बात में एक जो दुर्भाग्य मैंने बताया कि हम लोगों के कारण ये गायों की जो दुर्दशा हुई है, इसमें मैं चेतावनी उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो इस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके गौ हत्या कर रहे हैं, वो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। उनको भी ये चेतावनी है कि अगर ये क्रोध फूटा समाज का तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, समाज के लिए भी आवश्यक है कि गाय को जो हमारी संस्कृति में माता माना गया है, हर पूज्य चीज़ चाहे वो गीता हो, गंगा हो, धरती माता हो, हमने अपनी माता के रूप में उनको स्थान दिया है। ऐसा ही ये स्थान जो गाय को प्राप्त हुआ है, हम अपनी अंतरात्मा से गाय की सेवा करें तो निश्चित रूप से भारत जो प्रगति के पथ पर पहले था, जो भारत विश्व गुरु था, फिर से हम गाय आधारित अर्थव्यवस्था बना करके उसको फिर से विश्व गुरु के पद पर ले जा सकते हैं। उनका ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय अभियान है और हम खुद भी रोज़ गाय की रोटी निकालते हैं, पर आजकल शहर में गायों को ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढना ना पड़े उसके लिए आप जो गायों पर अभियान चलाकर और जो गाय गोद लेने का एक और अभियान साथ में चला रहे हैं इन्फॉर्म ह्यूमन, जिससे हर व्यक्ति एक गाय पाल सकता है। हम खुद अपने घर में नहीं पाल सकते, पर इन्फॉर्म ह्यूमन की हेल्प से हम कहीं ना कहीं उसका एक माध्यम जरिया बन सकते हैं। इसलिए हमें यह प्रशंसनीय काम को जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्म ह्यूमन के द्वारा आओ गोपाल बने कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम चालू कर हम लोगों को, क्षेत्र की जनता को और शहरवासियों को गाय माता के प्रति जो एक श्रद्धा प्रेषित करना चाहिए उसके बारे में आपने बताया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर हम धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, इसके नारे लगाते हैं। गाय हमारी माता है और आज हम देखते हैं कि गाय माता से हमें कई फायदे होते हैं। गाय माता का पूजन हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि है। गाय माता के दूध के सेवन से हम देखते हैं कि एक भैंस के दूध में और गाय के दूध में इतना अंतर है। गाय का दूध बहुत बलिष्ठ होता है और मूत्र, गाय माता के मूत्र से हम देखते कि कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये भी डॉक्टर साहब ने बताया था, ये हमारा विज्ञान भी मान चुका है। और आज के इस रासायनिक केमिकल के जो हमारे खाद्य पदार्थ जो पैदा हो रहे हैं, इसमें जो गोबर का एक महत्व था, आज वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन चीज़ों को, इन बातों को हमें फिर से समझना होगा। गाय माता के प्रति हमें फिर से सजग होना होगा और हमारी पाश्चात्य संस्कृति को दूर करना होगा। ये इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गाय माता के प्रति हमारी सभी की श्रद्धा बनी रहे। गौ माता की जय। इन्फॉर्म वुमन के स्पेशल अभियान आओ भोपाल बने, आज हमारे बीच में बसंत वर्मा जी। हमारी संस्था के माध्यम से और पूरा सहयोग रहेगा गौ माता के लिए। अगर कोई गौपालन, गौ सेवा करना चाहेगा तो पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे उनके लिए। आप जैसा मेन चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो हमारी जो NGO की टीम है वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि अभी गाय सड़कों पर घूमती है, आए दिन सड़कों पर घूम रही है। घर छोटे हैं, सिटी में जगह कम, एक पोर्च पर एक गाय पाली जा सकती है। गाय को 7x7 का एक एरिया चाहिए जो कंफर्टेबल होता है। एक पोर्च पे एक गाय पाली जा सकती है। जिसके यहाँ जगह नहीं है वो गौशाला में से एक गाय को गोद दे, वहीं पे उसका भरण पोषण का जो भी खर्चा वहाँ पे दे सकते हैं। देवास में आपके चैनल द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत शुभ कार्य है। और जहाँ तक गौ माता की बात है, गौ माता एक ऐसी अपने आप में शक्ति है
जो अमृत मंथन के टाइम अमृत मंथन से निकली थी गौ माता, कहीं न कहीं गौ माता को जब हमने स्वीकार करा, जब हमने उनको देवी के रूप में स्वीकार करा है, चाहे सनातन देख लें या अपना भारत का इतिहास देख लें और सनातन का इतिहास देख लें, गाय को हमने देवी के रूप में पूजा है और उन्हें परोपकार के रूप में हमें कई चीज़ें दी है। आज के टाइम, पहले के टाइम में और आज में जब घरों में गाय कम देखने को मिलती है, लेकिन पहले हर घर में गाय होती थी। गाय के घर में रहने से मात्र ऑक्सीजन की कमी बहुत हद तक दूर हो जाती है। गाय जिस घर में रहती है, गाय पे हाथ फेरने से 90% का 100% लकवे की बीमारी नहीं होती है। ऐसी अनेक हमारा विज्ञान शास्त्र तो बात अनेक हमारे जो पतंजलि जो बोला है, गाय का अनेक उससे चीज़ जुड़ी है। जब गाय में देखेंगे अनेक हमें रोगों का उपचार मिलेगा, जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है। इसलिए गाय हमेशा हमारे लिए उपयोगी रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सेवा प्रारंभ की है, निश्चित तौर पे मैं भी एक गाय को गोद लेकर इसकी सेवा के लिए आपके साथ खड़ा हूँ और जो भी इस अभियान में हमसे सहयोग मिले हम आपके साथ हैं। वैसे भी हमने अभी नगर निगम में एक अभिनव प्रयास करा है कि गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस प्रारंभ करी है कि कहीं भी गौ माता का एक्सीडेंट होता है या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहती है तो हम एक नगर निगम शीघ्र एम्बुलेंस ला रही है जो डायल करने मात्र से वो पशु चिकित्सालय ले जाएगी। और निश्चित हमने अभी बजट में ही, वार्षिक बजट में भी गौशाले के लिए एक बड़ा बजट हमने निर्धारित करा है। इसलिए मैं आपके इस सहयोग के साथ हम और आपके साथ खड़े, यही आप मेरी ओर से आपकी शुभकामनाएं। हमारे बीच हमारे चीफ इंजीनियर राजेश जी व्यास। निश्चित तौर पे आज बहुत सार्थक बातचीत हुई है और सभी जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने गाय की महिमा बताई है। जहाँ तक यदि हम सनातन की बात करें तो सृष्टि में सिर्फ गाय ही एक ऐसा जीव है जिसके गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। ये सृष्टि में ये गाय के एक जबकि एक महिमा इससे बड़ी और कोई उपमा नहीं हो सकती है। तो आज हम इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। मनीष जी सैन साहब ने एक बड़ा सहयोग का आश्वासन दिया है, आचार्य जी, पंकज वर्मा जी, मनीषा मैम, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान साहब, राजीव गुप्ता जी, आप सबकी उपस्थिति में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन करेंगे जिसको नाम देंगे आओ भोपाल बने एक बार ह्यूमन, और उसमें हम आप सभी को भी एडमिन बनाएंगे। तो अब इस अभियान का शुभारंभ होगा और इसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा, जैसे आज मैं स्वयं भी एक गाय गोद लेने की यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ। हमारे उपाध्याय जी ने भी तय कर रखा है कि वो भी आज एक गाय को गोद लेंगे और हम लोग उसके संरक्षण के लिए, मान लीजिए हमारे मकान में जगह नहीं है तो मैंने जैसे ये किया कि बाबू हलवाई जी बोले कि यहाँ पे हमारे खेत पे जगह है तो हमने कहा आप हमारी तरफ से गाय रख लीजिए, उनके पालन का जो भी खर्च है वो हम उपलब्ध कराएंगे। गौशाला में भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम विकल्प ढूंढेंगे। इस तरह से हम आगे इस अभियान को बढ़ाएंगे, समय समय पर डिबेट करेंगे। आज आप उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत आभार। 2 मिनट का समय और लेंगे, हम गाय की पूजन करके इस अभियान का शुभारंभ करना चाहते हैं। गौ माता की पूजा और पूजा के साथ ये अभियान का शुभारंभ हमारे के द्वारा आज हमारे इनफॉर्म वुमेन के विशेष अभियान मैम साइड से हो जाओ थोड़ा सार्थकता। आज हमने गाय का पूजन करके और आपका वेट कर रही थी गाय। हमारे साथ में देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और देवास के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव जी, आप स्वयं एक गोपालक हैं और हमारा अभियान ही स्पेशल अभियान शुरू हो रहा है आज से, और ये अभियान है आओ गोपाल बने। देवास में हर व्यक्ति, हर घर का एक व्यक्ति गोपाल बने, इस
भाव के साथ हमने ये अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान में को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। निकलने वाला 5 से 10 मिनट। देखिए, मैं स्वयं यादव अहिर समाज से आता हूँ। उनको रोके भाई जो देवास में मैंने गाय पाल रखी है। अभी 4 गोवंश मेरे घर पर हैं। और देवास के नागरिकों से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि अभी लगातार हम देख रहे हैं गो कृषि के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। गायें सड़कों पर घूमती हैं और कुछ लोगों ने ऐसी गाय पाल रखी कि सिर्फ वो शाम के समय दूध निकालते समय उन गायों को अपने घर पर लाते हैं, बाकी समय घर पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे घर पर जिस प्रकार हमने उन गायों की सेवा की है, गाय घर पर ही बंधी रहती है, उनका चारा उनकी सब व्यवस्थाएँ घर पर ही की जाती है। कि आसपास मुखर्जी नगर के आसपास खेत है, खेतों के लोगों में यदि गाय घुसती है तो खेतों का नुकसान होता है, इसलिए हमने घर पे ही गाय बांध रखी है। अभी पिछले 1 साल से तो कोई गाय दूध भी नहीं दे रही, उसके बावजूद भी गौ माता की सेवा करना उसके माध्यम से जो पुण्य प्राप्त होता है, सनातन धर्म में वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो मेरा आग्रह है कि ऐसी गायें जो सड़कों पर घूमती है, जो गो पालकों ने गाय पालकर सड़कों पर छोड़ती और सिर्फ दूध निकालने के लिए उनको घरों पर लाते हैं, वो ऐसा न करें। अभी जो उनके पूरा समय उनकी सेवा करें, घर पर रखने की कोशिश करें। और बाकी अन्य लोग बंधु जो हमारे नगर में घूम रहते हैं, सनातनी संस्कार जिनके अंदर विद्यमान है, वे सब लोग भी एक एक गाय के पालन की जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से आपका अभियान सफल होगा। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।